दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। मैं फिर से आप सभी देशवासियों का अभिनंदन करते हुए उसी वायरल खबर से जोड़ देना चाहता हूं, जिस खबर के लिए लगभग देश के अधिकतर श्रोता साथी जो मेरे चैनल से जुड़े हैं और मेरे चाहने वालों के चैनल से जुड़े हुए हैं, वो लोग परेशान रहते हैं कि क्या कुछ हुआ काजल की प्रेम कहानी में। उस खबर को हम बताने के लिए आज पुनः से काजल के पास खड़े हैं और शायद काजल की मोहब्बत यानी काजल के प्रेम कहानी की ये मेरी अंतिम वीडियो है। इसके पहले मैंने बताया था कि मैं एक दो वीडियो और प्रसारित करूंगा, लेकिन उसी वीडियो में मेरा मन था कि मैं अंतिम वीडियो का करके इस कार्यक्रम को बंद कर दूं। तमाम बहनों ने मुझे कमेंट किया, तमाम भाइयों ने कमेंट किया कि भैया प्लीज एक और वीडियो बना दीजिए। मैं आप सबके कमेंट्स की वजह से मजबूर होकर के ये वीडियो बना रहा हूं। इसी में साथ साथ पंजाब के रहने वाले जसवीर सिंह ने मुझे कहा कि काजल को जो सहयोग दिया गया है, अब उसके आगे सहयोग की क्या जरूरत है, यह भी घोषणा करिए कि उसका सहयोग बंद किया जाए। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप अपने मन से क्या निष्कर्ष लेते हैं, मैं आपको स्वतंत्र छोड़ता हूं, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मेरी जहां तक जिम्मेदारी थी वहां तक की मैंने लड़ाई लड़ी है। साथ साथ में मिथिलेश की जो दूसरी पत्नी सीता जी हैं, सीता जी के मन में भी कुछ नाखुशी है और जाहिर सी बात है, कोई भी महिला होगी जब इस तरह से कोई परिवार में विद्रोह होगा, कोई इस तरह से वारदात होगा तो दुख होगा, पीड़ा होगी। लेकिन सीता जी ने अपने बयानों से पलटवार किया है। उसके लिए मैं सीता जी से आग्रह करूंगा कि एक बार फिर से खूब गंभीरता से विचार करिए। अपने भैया और पिताजी के साथ आप विचार करते हुए आपने जो फैसला लिया था, जितना आपका फैसला था, उस फैसले पर अडिग रहें, यह मेरा विनम्रता से निवेदन है। मैं कोशिश इसके बावजूद भी करूंगा, इस समाचार के बाद मैं वादा के साथ कोशिश करूंगा कि आप लोगों के रहने के लिए, सिर्फ काजल के लिए नहीं, आपके लिए भी, यानी सीता के लिए भी, काजल के लिए भी और मिथिलेश के लिए, पांचों बच्चों के लिए ये मड़ई करकट में बदल जाए, पक्का मकान में बदल जाए। मेरी ये कोशिश होगी, ये सहयोग मेरा होगा, लेकिन ऑन वीडियो कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा मेरी ये परिकल्पना है, मेरी ये सोच है कि कल अगर आप संतुष्ट होकर के कोई फैसला मुझ तक भेजती हैं तो ये कभी संतोष आपसे वादा करता है कि ये मड़ाहा हटा करके हम यहाँ करकट का निर्माण या पक्का मकान का निर्माण करवाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे सहयोगी साथी, दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसे चाहने वाले मेरे दोस्त, मेरे साथी ऐसे हैं जो यहाँ तक फाइनेंस करके आपको मकान दे सकते हैं। लेकिन आप दोनों बहनों सहित मिथिलेश का समझौता बहुत जरूरी है। अगर आप लोग सर्वसम्मत से खुशी खुशी एक साथ रह रहे हैं तो एक बार कभी संतोष ये समाचार नहीं बनाएगा, लेकिन ये सहयोग जरूर कर देगा, जो बाद में दुनिया जमाने के लोग जानेंगे कि हाँ, अब काजल मोहब्बत करके जो आई थी वो मकान में रह रही है, मिथिलेश और सीता साथ रह रहे हैं। मैंने काजल से और मिथिलेश से बात भी किया है। इन लोगों की भी हार्दिक अभिलाषा है, इन लोगों ने अपना मत और विचार रखा है कि सीता, काजल ने कहा कि सीता मेरी बड़ी बहन है, सीता आए मेरे साथ रहें। मिथिलेश ने भी कहा है कि मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि मेरी पहली पत्नी का मुझ पे इनसे ज्यादा का अधिकार है, वो मेरी अपनी ब्याहुती हैं, मैंने उनके साथ शादी किया है, उनका हक है, मेरे साथ वो रहें। सब मिलाकर के अभी प्रेजेंट टाइम में काजल अपने दोनों बच्चों के साथ, अपने मिथिलेश के साथ रह रही है। अब आगे क्या कुछ होगा वो इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा मैं काजल से करूंगा। मिथिलेश से तो नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन काजल से मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा। इसके अलावा मैं प्रेम नाथ यादव यानी प्रेम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो बलरामपुर के रहने वाले हैं। मुंबई में आपका बिजनेस है और ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों ने योगदान दिया, कोई 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 तक का योगदान काजल के खाते में डाला है। वो मेरे आग्रह पर नहीं, मेरे मीडिया सहयोगी तमाम साथियों के आग्रह पर आप लोगों ने मदद किया। काजल खुश हैं। मैं सभी योगदान देने वाले साथियों का हृदय से अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। साथ साथ में मैं प्रेम भैया का बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूं, जिन्होंने एक बार फिर से जबरदस्ती जो है, मैंने कहा कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने कहा कि संतोष भैया आपको जाना है, काजल से मेरी बात करवा दीजिएगा और ये सहयोग जो भी है छोटा मोटा उसको दे दीजिएगा। मैं यहाँ आया और इतने नहीं, एक और सहयोग आपने भेजा है। प्रेम भैया को मैं पुनः से प्रणाम करूंगा। हमारे मीडिया साथियों में से एक सहकर्मी साथी हैं अनीता मल्होत्रा जी, आपने उनके लिए भी एक रकम भेजी है। मैं अनाउंस नहीं करना चाहता यूट्यूब पर, मैं जानता हूं, लेकिन आपने पहले मेरी वीडियो उनके चैनल से देखी थी और आपने कहा कि संतोष भैया
ये कौन है, मैंने स्थिति बताई कि यूट्यूबर हैं, काम करती हैं यूट्यूब पर और सहयोगी हम लोगों की, तो बहुत अच्छा लगा उनको और उन्होंने एक छोटी सी रकम प्रोत्साहन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए बतौर इनाम अनीता मल्होत्रा मैम को भी भेजा है। तो वो मैंने अनीता मल्होत्रा से भी आपकी बात करवा दी। आप संभवतः, मुझे भरोसा है कि काजल और अनीता से बात करके संतुष्ट होंगे। इसी के साथ साथ एक बार पुनः से आपका अभिवादन और अभिनंदन करते हुए जो आपने आदेश किया है उस आदेश को पुनः मैं पूरा करके एक बार फिर से वीडियो बंद करके आपसे बात करवा दूंगा। पैसा इन लोगों के लिए जो आपने दिया है वो मैं इनके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। आज यूट्यूब की जो नई गाइडलाइंस आई है वो हम किसी का पासबुक, किसी का आधार कार्ड, किसी का वोटर आईडी, किसी का पैन कार्ड हम यूट्यूब की फिल्म में नहीं दिखा सकते हैं, किसी का बारकोड नहीं दे सकते हैं, किसी को नगद पैसा या पुरस्कार यूट्यूब पर घोषणा करते हुए नहीं दे सकते हैं, यानी दिखा नहीं सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसा करने के नाते हमारा एक वीडियो यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ हुआ था जिसे यूट्यूब टीम ने स्वयं डिलीट किया है। मैं यूट्यूब गाइडलाइंस का अक्षरशः अभिनंदन करते हुए स्वागत भी करता हूं और आप सभी देशवासियों ने मुझे जो प्यार, स्नेह, दुलार दिया है उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने काजल की न्यूज से संतोष को न्यूज वाला बना दिया। अब तक इसके पहले संतोष सिर्फ अपनी भारतीय संस्कृति, जो हमारी पारंपरिक गायन विधा है, जो हमारी व्यवस्था है, मैं राइटर हूं, मैं कवि हूं, उसके नाते मैं उसके संयोजन की विधाओं में लपटा हुआ था। मैं जब लोग कहते थे कि क्राइम की खबर क्यों नहीं करते हो संतोष भैया, तो मैं यही बताता था कि मुझे बहुत दर्द होता है। मैं 1, 2, 4 कभी कभी 20 में क्राइम की खबरें लगाया। मैंने कभी क्राइम की खबर नहीं लगाई, लेकिन एक खबर ये मैंने काजल की लगा दी, इसके पहले एक अनुराग की खबर लगाई थी, एक खबर मैंने और लगाई थी। इन्हीं 3-4 खबरों से आप लोगों ने मेरे मन को इतना बढ़ावा दिया कि मुझे लगा कि क्राइम की खबरें भी करनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा बातचीत इस वीडियो में इसलिए करते चल रहा हूं ताकि अपने मन की जो पीड़ा है वो आप लोगों तक पहुंचा ले जाऊं। चलते हैं काजल से 2 बात करके आप लोगों तक काजल का हालचाल भेज देते हैं। काजल, कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ। बच्चे कैसे हैं? बच्चे भी ठीक हैं। मिथिलेश कैसे हैं? वो भी ठीक हैं। ठीक हैं? हाँ। अभी एक वीडियो में आपने कहा कि मिथिलेश का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, उसमें नाम तो नहीं लिए, ना लेंगे कभी। अच्छा, नाम नहीं लोगी अब? कभी नहीं नाम लेंगे। अच्छा, ऐसा कैसे करोगी भाई? क्यों ऐसा नाम नहीं क्यों लोगी, बस बताओ। कभी नहीं नाम लेंगे। पति का नाम नहीं लेना चाहिए? नहीं, ये गलत बात। अच्छा, सीता से बातचीत हुई थी? फोन आया था सीता का? हमसे तो नहीं बात हुई, वो उनसे बात हुई थी। अच्छा, बात किए थे, बोले कि हम आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा मेरा तबीयत खराब है। अच्छा, आएंगे। अच्छा। हाँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा सीता के लिए इस वीडियो में, अगर सीता दिख रही तो दीदी के पैर छू रहे हैं, आप घर पे आओ, बच्चों को लेके आओ, बच्चों को पढ़ाई का सब बिगाड़ हो रहा है, आप घर पे आओ। नुकसान हो रहा है बच्चों की पढ़ाई का ना? हाँ। अच्छा जी, काजल बुला रही है आपको, आप आइए, स्वागत है आपका। सीता जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका और आपके हर फैसलों का मैं बतौर यूट्यूबर या पत्रकार या राइटर या सामाजिक चिंतक होने के नाते मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सीता बहन, आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है, ज़िंदगी का अटूट फैसला आपने लिया है। जाहिर सी बात है, लोग मुझे भी बहुत कुछ कहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने तमाम तरह से, बहुत लोगों ने प्रोत्साहन दिया है, इनाम दिया है, मेरा सम्मान किया है। बहुत लोगों ने मुझे भी उलाहना दी है, मुझे भी कोसा है कि संतोष भैया आपने गलत किया, लेकिन मैंने गलत नहीं किया। मैंने सिर्फ आपके पति की ज़िंदगी को बचाने के लिए, चूँकि मैं भी पड़ोसी हूँ आपका, और मुझे लगा कि आप लोग सुरक्षित हो जाएं, सेफ हो जाएं, इसके 2 बच्चे, आपके 3 बच्चे, 5 बच्चों कायदे से हो जाएं, 5 बच्चे सुरक्षित हो जाएं। और इसमें गांव वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरी इस ग्राम पंचायत, अतरौला ग्राम पंचायत के हर एक महिला पुरुष बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ साथ में दुनिया जमाने के लोगों का भी सहयोग रहा है। अधिकतर कमेंट्स मैंने पढ़ा है, लोगों ने काजल के पक्ष में कमेंट किया था, इसलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा है। मैं कमेंट के अधीन होकर के काम किया हूँ। फिर भी क्या कुछ कहना चाहोगी जो दर्शक साथी देख रहे हैं? भैया लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। जब हमारी दीदी आ जाएगी, तीनों लोग मिल के उनके साथ में इंटरव्यू देंगे जी। हाँ। और मैं एक घोषणा करते हुए बंद करूंगा कि अगर आप तीनों लोग एक साथ इकट्ठा हो करके आप मुझे बुलाओगे ऑफ कैमरा, मैं आ करके मैं ये वादा करता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक छोटा सा आशियाना कर दे ये संतोष, ताकि लगे कि दुनिया के लोगों के लिए लगे, जैसे अभी लोगों ने कहा कि संतोष भैया काजल को घर हो जाए तो अच्छा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया ज़िंदगी में तो कुछ दोस्तों की मदद से, मेरे एक भैया हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि मैं संतोष भैया मैं आपके साथ हूँ। मैं उनका नाम, उन्होंने मना किया कि मत लीजिएगा, मन करता है कि उनका नाम ले लूं, लेकिन मैं भैया की मदद से
और मैं कोशिश करूंगा कि गांव समाज की जनता थोड़ा सा सहयोग कर देगी तो इनके रहने के लिए, पांचों बच्चों के लिए और दोनों इन महिलाओं के लिए, यानी सीता के लिए भी और काजल के लिए भी, आप लोग आइए, एक साथ हो जाइए। मैं वादा करता हूं कि एक छोटा सा, जिस दिन आप लोग एक साथ होकर के मुझे कह दोगे, उस दिन से निर्माण शुरू, ये मेरा वादा रहेगा। कभी मिथिलेश कुछ कहा नहीं? नहीं कुछ नहीं। कोई गुस्सा, कोई नाराजगी? नहीं कोई नाराजगी। खुश हो पूरी तरह से? हाँ पूरी तरह से खुश है, बस खाली हमारे सीता दीदी का इंतजार है बस। हाँ। अभी आज के बाद से मीडिया पर कोई इंटरव्यू नहीं दोगी? नहीं, उनके लिए इंटरव्यू है। आज धन्यवाद बोल रहे हैं, आज से हमको कोई इंटरव्यू नहीं देना जब तक हमारी दीदी नहीं आ रही। अच्छा। हाँ। और कब तक आएंगी, कोई भरोसा है कुछ? बोले हैं थोड़ा भी तबीयत खराब है, तबीयत सही हो जाएगा तो आ जाएंगे, बच्चों को भेज देंगे। अच्छा। हाँ जी। अब मीडिया वाले सहकर्मी साथियों का बहुत बहुत योगदान रहा है दोस्तों। आप लोगों ने मिल करके जो है इस मैटर को चाहे जैसे भी आप लोगों ने सॉल्व किया है, मेरी अकेले क्या भी साथ थी, आप सब लोग मेरी ताकत बने हो, चाहे जितने भी न्यूज़ चैनल वाले भैया लोग रहे हैं, सबका मैं, जितने लोग भी रहे, कभी 1 2 4 भैया लोगों ने, न्यूज़ वाले भैया लोगों ने मेरी वीडियो चलाई है, लेकिन थंबनेल उसका गंदा बनाया है। मैं इस पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत दुख है। लेकिन कुछ भैया लोगों ने खबर को खबर की तरह से चलाया है, बहुत खबरदारी से चलाया है। मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और इस गांव पंचायत की जनता की तरफ से आप समस्त मीडिया वाले दोस्तों का दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में मेरे बहुत अनन्य सहयोगी मेरे छोटे भाई निशांत यादव और विशाल दुबे जी का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ, जो मेरे कैमरामैन हैं, और अनीता मल्होत्रा मैम का, और तमाम बहनों का भी मैं दिल से धन्यवाद देते हुए सुंदरी गुप्ता जी का, किरण जी का, जो भी भैया लोग हैं, सबका दिल से धन्यवाद। और अभी मैं कब आऊँगा यहाँ? अभी जब मेरी नहीं, आप आइएगा, आप छोड़िए, आप आइए। मुझे कब आना है? आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको बुलाते ही रहेंगे। हाँ। तो मैं आऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि सीता और सीता के घर वाले जो भैया लोग हैं, भैया लोग, उनके पिताजी, आप सभी लोग सर्वसम्मत से एक साथ समझ लीजिए और मुझको बता दीजिएगा। इस गांव के जो भैया हैं, मौसा जी एक हैं यहाँ, मौसा जी को बता दीजिएगा। क्या नाम मौसा जी का है? अरविंद कुमार जी को बता दीजिएगा, वकील साहब जी को, और ऐसे तमाम साथी हैं, अमृत लाल जी को, ऐसे दोस्त गांव ग्रामवासियों को, मोनू भाई को, राहुल जी को। तो आप लोग जो है, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन समस्त ग्रामवासियों को अगर आप लोग पहुंच करके सूचना देते हैं और सूचना दे देंगे, हल्का सा कैमरा घुमा लो उधर पीछे, तो अगर आप लोग सूचना देंगे इन गाँव के सभी सहयोगी साथियों को, अगर जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, ख़ास तौर से इस मैटर में, मैं तो कहूँगा मेरा साथ इस मैटर में नहीं, बल्कि गांव वालों ने ईमानदारी से सच पूछिए तो मिथिलेश का साथ दिया है। काजल का साथ कैसे कहा जाएगा? आप लोगों ने सीता और मिथिलेश का साथ दिया है। अब गांव वालों के साथ देने का तरीका लोग गलत समझ लें या गलत लोग समझा दें, ये गलत बात है, लेकिन इन लोगों ने मिथिलेश और सीता का साथ देते हुए काजल की ज़िंदगी को बचा लिया, काजल के बच्चों को बचा लिया, और साथ साथ में सीता और मिथिलेश की ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। उसमें मीडिया के दोस्तों का भी अगर योगदान रहा है तो गाँव वालों का भी सहयोग कहा जाएगा। और मेरा अगर मैं यहाँ तक पहुँचा, मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप सभी दर्शकों का मैं अभिवादन, हृदय से अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने संतोष के सर पर बहुत बड़ा एहसान का बोझ लादा है, जो संतोष आजीवन रेडी है। साथ साथ में जाते जाते मैं गुड्डू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जो अखंड नगर के रहने वाले हैं, सऊदी रहते हैं। आप भी दीर्घायु रहें, आपको मेरी मंगल कामना। आपने भी मुझे 1 दिन का पेट्रोलिंग खर्चा भेजा है, इसके लिए संतोष आपका भी गुड्डू भैया बहुत बहुत आभारी है। साथ साथ में मछली शहर वाले भैया जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, जो प्रयागराज रहते हैं, और अभिषेक सिंह, मेरे अजीज मित्र, मेरे दिल के बहुत करीब रहने वाले अभिषेक भैया ने जो है, जो आश्वासन दिया है, वो मेरे दिल अजीज मित्र अभिषेक सिंह भैया ने जो मुझे आश्वासन दिया है कि अगर ये तीनों लोग सहमत हो जाते हैं तो संतोष भैया मैं पूरी मदद करके इनके रहने का एक छोटा सा आशियाना कंप्लीट करूंगा। इसके लिए मैं अभिषेक भैया का हृदय से अभिवादन करते हुए अभिनंदन करता हूं कि दोस्त, मेरी खबर से प्रभावित होकर के अगर आपने ये फैसला लिया है तो निश्चित तौर पर कभी संतोष चैनल आने वाले कल में जब बड़ा होगा तो आप सभी योगदान देने वाले देशवासियों का सहयोग कभी नहीं भुलाएगा। ये संतोष आपके इन सहयोगों का ऋणी रहेगा, आजीवन ऋणी रहेगा। साथ साथ में अतरौला ग्राम पंचायत की जनता का अभिवादन पुनः हृदय से, आप सभी श्रोताओं का अभिवादन, अभिनंदन। काजल, तुम सदा सुहागन रहो,
सीता सुहागन रहे, तुम दोनों बहनें एक साथ रहो, प्रेम मोहब्बत से रहो। मिथिलेश को समझा करके पुनः से उसे लाइन पे लाओ ताकि दोबारा कोई काजल ना पैदा कर दे। इसलिए दोनों लोग मिल करके, अकेले सीता उसे नहीं संभाल पाई, लेकिन दोनों लोग मिल करके मिथिलेश को संभालो। क्योंकि सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि मिथिलेश अच्छे आदमी नहीं है, तो इसलिए मिथिलेश को संभालना आप सबकी जिम्मेदारी है। और मिथिलेश को साथ लेकर के सीता और काजल आप दोनों लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें। मेरी दुआएं, मेरी लाख दुआएं। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।